गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो रेलगाड़ी चैप्टर चल रहा है और जिसका आज 59वां सवाल होगा। तो भाई आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जितने स्टूडेंट पहली बार आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शुरू के सवाल में नहीं पता चलता और चैप्टर भी थोड़ा हार्ड वाला ही चल रहा है हमारा। सही है, तो भाई एक बार पढ़ के देखा करो। और भाई जितने जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। इससे क्या होता है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। आप लोग वीडियो जो है लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 59 देखेंगे। कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर पर घंटा और 84 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर और 380 मीटर है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। ऐसा सवाल मैंने पीछे भी काफ़ी करा चुकी हूँ। 10 से 12 सवाल मैंने वहाँ ऐसे कराए हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर भी करा देती हूँ। समय बराबर आपको पता है क्या होता है, दूरी बटे चाल। तुम्हें पता है, चाहे तो विपरीत दिशा से आए चाहे समान दिशा से जाएं, ट्रेनों की लंबाई क्या होती है, जुड़ जाती है। वही तो दूरी कहलाती है। तो ये बताओ, पहले ट्रेन की लंबाई 320 है, दूसरी की 380, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 700 हो गई। बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चूंकि ट्रेन जो है समान दिशा में जा रही है, इसलिए चालों का क्या हो जाएगा, अंतर। तो 84 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 42। लेकिन ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर को जब किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे गुणा कराते हैं, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है तो छोटा वाला वैल्यू ऊपर, 5/18। और 18 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक है, काट लेते हैं अब इसको। देखो 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42, 7 से यहाँ काटो 100 बार कट गया। ठीक है, 5 से यहाँ काट दूँ, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 का 0, 6 18, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया, 60 सेकेंड। भाई ये बिल्कुल हल्के सवाल हैं, ऐसे सवाल मैंने पीछे कराए हैं आपको, तो एक बार जाके अच्छे से कर लेना। भाई जिसने भी नहीं देखी है पिछली क्लास से, हर चैप्टर की अलग अलग PDF डली हुई है, क्योंकि देखिए कोई सा ना कोई सा मैथ पहले आपका क्लियर होना चाहिए। तो जिसने भी नहीं देखी है देख लीजिए। देखिए सवाल नंबर 60 समझे है। कह रहा है 180 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर पर घंटा और 55 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी। देखिए ये वही सवाल है जो ऊपर है ना, कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। यहाँ लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दी है, सवाल वही है। देखिए समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सवाल नंबर है हमारा 60। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अच्छा, पहली रेलगाड़ी कितनी है, 180, दूसरी रेलगाड़ी कितनी है, 120, तो टोटल कितना हो गया, लंबाई बताओ, 300 मीटर बटे चाल। अच्छा, चाल कितनी है, ये विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो विपरीत दिशा में आती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो 65 और 55 कितना हो गया, 120। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो किससे गुणा करा दूं, 5/18, 18 से ऊपर गुणा। तो देखिए है ना वही सवाल। ठीक है, काट लेते हैं। तो देखो ये 12 पंजे 60, 600 हो गया ना, 600 हो गया। तो इससे कितनी बार कट गया, पूरा कट गया 2 बार, 2 नम 18, यानी कि कितना सेकंड, 9 सेकंड। और ये कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है कितनी वीक है, तुम उसे कितना कम समय में करा सकते हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैलकुलेशन अपनी अच्छी करें, क्योंकि देखिए जो आगे ग्रुप डी का एग्जाम आएगा उसमें क्या है, कैलकुलेटिव सवाल ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें आपको टाइम मैनेज करना होता है। ठीक है, तो जितनी आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी आप उतना ज़्यादा जो है स्कोर उसमें बना पाओगे। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। देखिए सवाल नंबर 61 पढ़ेंगे। कह रहा है दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर पर घंटा तथा 85 किलोमीटर पर घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो पिछली बार क्या होता था कि समय पूछा जाता था
और तुम्हारे पास चालें थी और रेलगाड़ी की लंबाई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, लंबाई पूछी है यानी कि दूरी। और तुम्हें पता है दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। ये तो होता है, सही है। अच्छा एक बात समझो, यहाँ जब दो चीजें गतिमान हो या तो चालों का क्या होता है अंतर, या क्या होता है चालों का जोड़। क्योंकि गाड़ी कैसी आ रही है, विपरीत दिशा से, तो चालों का क्या लेंगे, जोड़। तो 65 और 85 को जोड़ो तो कितना हो गया, 65 प्लस 85 गुणा समय कितने सेकंड में उसको पार कर रही है, वो 6 सेकंड में। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे टाइम किस में है, सेकंड में। चाले किस में, किलोमीटर पर घंटा में। तो चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो गुणा किससे कराओगे, 5/18 से। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि हम गुणा 5/18 से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो छोटा वाला मान ऊपर, बड़ा वाला मान ऊपर। ये इससे पहली वाली क्लासों में मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखो इसको काट लेंगे, यहाँ से कितना निकलेगा, देखो 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 और 6 कितना हो गया, 14 और 1 15, गुणा कितना 5/18, गुणा कितना 6, 6 18, 3 पंजे 15, 0 का 0, यानी कि जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 250। लेकिन एक चीज समझेंगे, आंसर 250 मत लगा देना। कितनी रेलगाड़ियां थी ये, 2, और कैसी लंबाई की थी, समान लंबाई की, तो इसीलिए दूरी कैसी हो जाएंगी, आधी आधी। यानी कि 250 का आधा 125 और 125, यानी कि प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 125 मीटर। ठीक है, आधे बच्चे इसको इसी में गलत करके निकल जाएंगे। सवाल नंबर 62 पढ़ेंगे। कह रहा 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही है। 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। सही है, तुमसे ये पूछा है। अच्छा ये बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और तुमसे मैंने एक बात कही थी, जब दो चीजें मतलब गतिमान हो, या तो उनकी चालों का जोड़ होता है या उनकी चालों का अंतर होता है। क्योंकि गाड़ी कैसी आ रही है, विपरीत दिशा से, तो इसलिए चालों का क्या होगा, जोड़। पहली गाड़ी की चाल कितनी है, 50, दूसरी की निकालनी है। तो चाल हो गई, स्पीड ले लो, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हें थोड़ा ध्यान रहेगा। तो ये हो गई स्पीड, तो मतलब चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय। अच्छा पहली रेलगाड़ी की दूरी मतलब कितनी लंबी है, 100 मीटर, दूसरी 120, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 220। दूरी बटे समय कितने सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड। ये किलोमीटर पर घंटा में है, ये मीटर पर सेकंड में है। चूंकि ये मीटर में हो ये सेकंड, तो चाल किस में हो गई, मीटर पर सेकंड। तो चेंज करेंगे किलोमीटर पर घंटा में, तो किलोमीटर पर घंटा बड़ी यूनिट है, तो बड़ा वाला मान ऊपर, छोटा वाला मान नीचे। तो 36 18, यहाँ काट लो, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20। तो देखो गुणा करा लो, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगाए, 3 चौक 12 और 1 13। ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, तो घटा लो, 2 का 2, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यानी कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 82 किलोमीटर पर घंटा। आई होप सभी को ये सवाल समझ में आया हो। और भाई अगर समझ में आ रहे हैं तो थंब बना के भेजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए भाई। सवाल नंबर पढ़ेंगे 63। कह रहा है 180 मीटर और 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं से क्रम से 40 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेंगी। तो देखो टाइम पूछा है, जैसे ऊपर करा था ना हमने पहला और दूसरा सवाल, उसी टाइप का ये सवाल है। तो समय बराबर होता दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी कितनी है, एक ट्रेन है 180 मीटर की, दूसरी है 220 की, तो कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई 400। तो दूरी हो गई दूरी बटा चाल। अब ये बताओ विपरीत दिशा से आ रही हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, तो 40 और 50 कितना हो गया, 90। लेकिन दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर पर घंटा में है, तो ये चेंज करनी पड़ेगी। तो ये किलोमीटर पर घंटा है तो मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कैसा यूनिट है, छोटा, तो 5/18 से गुणा, 18 कहाँ पहुंच गया, ऊपर। ठीक है भैया, अब सबको समझ में आ जाना चाहिए कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ा रोल ना ये चेंज करने का ही है। ये पता होना चाहिए कहाँ चेंज करना और कहाँ पे चेंज नहीं करना।
तो देखिए 18 पंजे 90, कितना हो गया, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो ये 400 है, तो कितनी बार कट गया, 16 बार। यानी कि कितना सेकंड लगेगा उन दोनों को पार करने में, 16 सेकंड का। तो देखिए मैंने जैसे कि आप सभी को अभी बताया कि कैलकुलेशन भाई आप ही के हाथ में है, तुम उसको कितना अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल समझते हैं भाई। अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स करते चलना, और जो सवाल मैंने दिया है पिछली वाली क्लास में उसका आंसर बहुत कम बच्चों ने मेरे को दिया है। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 64। कह रहा है एक समान लंबाई की दो गाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में आ रही हैं, एक ही दिशा में क्रम से 46 किलोमीटर पर घंटा और 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो लंबाई कैसी पूछी है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कैसी है, समान है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, देखो समान दिशा में चल रही है, तो चालों का क्या लेंगे, अंतर। चालें कैसी लेंगे, चालों का लेंगे अंतर। तो दूरी बराबर चाल, 46 माइनस 36, कितने समय में पार कर जाती है वो उसको, 36 सेकंड में। तो चाल बराबर हो गया, दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय, लेकिन समय किस में है, सेकंड में, चाल किस में है, किलोमीटर पर घंटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो 5/18 से गुणा, 18 दूनी 36। तो देखो यहाँ घटाओगे तो 10 बचेगा, और 5 दूनी 10 यहाँ है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर की। लेकिन जैसे कि अभी मैंने पिछले वाले सवाल में आपको बताया था, यहाँ पढ़िए, इसने कहा एक समान लंबाई की दो गाड़ियां, तो ये दोनों गाड़ियों की लंबाई है, ये कैसी है, दोनों गाड़ियों की लंबाई, और समान गाड़ियों की लंबाई कैसी है, समान, तो प्रत्येक की समान समान बांट दो। कितनी कितने मीटर की हैं वो दोनों गाड़ियां, 50-50 मीटर की है। तो भाई ये चीजें जरूर ध्यान रखना कि अगर दो गाड़ियों की बात करी है और दूरी पूछी है तो उनको बाद में आधा आधा बांटना भी है, समान लंबाई की है तब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 65 समझते हैं। कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर जाती है, और विपरीत दिशा से चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखो अब इसने मुझसे पूछा, ये देखो उसने पूछा दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो चाल पूछा, चाल बराबर होता दूरी बटा समय। लेकिन एक चीज समझेंगे, दोनों ट्रेनें गतिमान है, जब ट्रेनें गतिमान हो तो चालें या तो जुड़ती हैं या चालें घटती हैं, तो ये कैसी विपरीत दिशा से आ रही हैं तो चालें जुड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो उसने कहा था कि विपरीत दिशा से चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150, तो दोनों की बताओ 300 हो गई। कितने सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में। लेकिन चाल भी तो पता होनी चाहिए किसी रेलगाड़ी की, तो चाल कहाँ से निकालेंगे, ऊपर जो बात की गई है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। उसने कहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पत्थर को, 1 मील का कोई पत्थर है, तो देखिए बात वही है, पत्थर क्या है, ट्रेन के सामने नगण्य है। पत्थर को कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में। जब किसी पेड़, पत्थर या किसी खंबे को पार करती है या व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है, यानी कि दूरी कितनी है, 150। कितने समय में पार कर रही है, 15 सेकंड में। लेकिन चाल सारे हमें आंसर किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसलिए जो है इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुणा करा देते हैं, 18/5 से। तो देखो 15 पंजे 75, और 75 दूनी कितना होता है, 150। तो चाल कितनी निकल गई, देखो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यहाँ लगा दो, कितना आ गई, 36। दूसरी की हमको निकालनी है तो ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ समझो, ये किलोमीटर पर घंटा में है और ये किस में, मीटर पर सेकंड में। चूंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में, तो किस में है, ये मीटर पर सेकंड। तो इसको चेंज करेंगे तो किससे गुणा कराएंगे, 18/5 से। तो देखो 12 पंजे 60, सही है, और 6 पंजे 30, ये इसको कितनी बार काट गया, 5 बार। 18 पंजे 90, ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, ये दूसरी वाली ट्रेन की चाल निकल जाएगी। घटाओगे 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 54 किलोमीटर पर घंटा।
ऐसा एक सवाल मैं पीछे भी करा के आई हूं अभी आपको, ठीक है। तो भाई ध्यान से ऐसे सवालों को करेंगे, क्योंकि आधे बच्चे मुझे पता है इसी चीज में अटक जाएंगे। अरे वो ये सोचेंगे कि यहीं पर आंसर तुम्हारा निकाल देंगे, ये कितना आ गया 90, और ऑप्शन ऐसा होगा कि वो 90 आंसर भी देगा आपको उसमें, ठीक है। क्योंकि जैसा आपने पूछा, आप सोचोगे इसका तो कोई काम ही नहीं था, सीधा 90 किलोमीटर पर घंटा आंसर लगा के भाग जाओगे। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी दो चीजें गतिमान हो तो या तो उनकी चालों का जोड़ लेते हैं या उनकी चालों का अंतर लेते हैं। देखिए सवाल नंबर समझेंगे 66। कह रहा है एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पूरी तरह पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए इसने इस बार मेरे से लंबाई पूछी है, ठीक है। तो लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, सही है। अच्छा बताओ गाड़ी जो है कैसी चल रही है, एक ही दिशा में, तो चालों का क्या लेंगे, अंतर, ठीक है। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय, कितने समय में पार कर रही है, 30 सेकंड में। लेकिन ये चाल तुम्हारे पास किस में है, किलोमीटर पर घंटा में, और समय किस में है, सेकंड में। तो ये किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। चेंज करेंगे तो किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से, ठीक है। काट लेंगे अब इसको, कितना बचेगा देखो यहाँ पर 30 गुणा 5/18 गुणा कितना हो गया 30, ठीक है। काट लो, 6×18, 6×5 = 30, 3 से यहाँ काटो 10 बार, 5×5 = 25 की गुणा इससे कराओगे तो कितना हो गया 250 मीटर। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, दोनों गाड़ियों की लंबाई है। उसने कहा था ना कि एक समान लंबाई वाली, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है, तो इसको कैसे बांट दोगे, समान लंबाई में बांट दो, तो कितना आ गया 125 और 125 मीटर, यानी कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 125 मीटर। ये चीजें आपको समझनी है, क्योंकि तुम्हें पता है ना जब दो चीजें जो कोई भी चीज होती हैं तो उनकी चालें आपस में, जब भी ट्रेन किसी को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन को पार करे, सुरंग को पार करे, तो दोनों की दूरी आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये भी तो जोड़ के आ रखी है, तो जब दोनों समान लंबाई की थी तो दोनों को आधा आधा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर समझेंगे 67। कह रहा है प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उसमें एक गाड़ी 65 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है और दूसरी और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर रही हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी गई है, ठीक है। देखो ये भारी सवाल नहीं है। चाल स्पीड बराबर यानी कि चाल बराबर होता दूरी बटे समय। अब ये बताओ दोनों रेलगाड़ी गतिशील है ना, तो या तो चालों का जोड़ होगा या चालों का अंतर होगा, या तो चालों का जोड़ होगा या चालों का अंतर होगा। ये कैसी दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में, तो चालों का क्या लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। सही है। अच्छा ये बताओ पहली रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की चाल दी है कितनी 65, दूसरी रेलगाड़ी की पूछी है, ऐसे ही रहने देंगे, बराबर दूरी। अच्छा प्रत्येक रेलगाड़ी कितनी लंबी है 125 मीटर, जब एक की 125 तो दोनों एक कितनी हो गई 250, कितने समय में पार कर रही है वो उसको 6 सेकंड में। अच्छा ये किलोमीटर पर घंटा में, तो ये मीटर पर सेकंड में है, तो चेंज करना पड़ेगा, कितने गुणा 18/5 से, 6×18, 5 से यहाँ काटोगे, 5×5 = 25 यानी कि 50, 3×5 = 15, 150, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, घटाओ, 0 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 6 जाता है तो कितना बचता है 8, यानी कितना आ गया 85 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ गई है वो कितनी आई 85 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 68 है वो इस टाइप का लास्ट सवाल रह गया है, तो इसको आप लोग करने की कोशिश करेंगे और आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में छाप देंगे, ठीक है भैया। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। अगर भाई अच्छी लगी हो क्लास तो दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए भाई।